अनीशा ने पीछे पलटकर घबराई आवाज में कहा, आरती तुम यहाँ? अनीशा के पीछे उसकी को स्टार आरती मौजूद थी, जिसकी आंखों में अजीब से सवाल तैर रहे थे। वहीं उसे बेचैन देख अनीशा मन में सोचने लगी, कहीं आरती ने मेरी और काव्या की बातें सुन तो नहीं ली। अनीशा नहीं चाहती थी कि उसके और काव्या के अतीत के बारे में किसी को भी पता चले, खासकर उसके काम से जुड़े हुए लोगों को। वो कुछ बोलने को हुई कि तभी आरती ने मुंह बनाते हुए पूछा, तुम यहाँ इस नौकरानी के साथ क्या कर रही हो अनीशा? अंदर बड़े बड़े लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता तुम्हें उन्हें वेट कराना चाहिए। आरती की बात सुन अनीशा की जान में जान आई। उसने लंबी सांस भरते हुए कहा, यू आर राइट आरती, तुम बस अंदर चलो, मैं आ रही हूँ। फाइन, जल्दी आओ, सब केक कटिंग के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहते हुए आरती वापस जाने ही वाली थी, तभी अचानक से उसने काव्या की तरफ देखते हुए कहा, हे यू, तुम मेरे साथ चलो और मेरी ड्रेस एडजस्ट करने में मेरी हेल्प करो। आरती की इस बात पर काव्या को बहुत गुस्सा आया और उसने अनीशा की ओर देखा, जो चेहरे पर तंज भरी मुस्कान लिए खड़ी थी। काव्या को यूं अनीशा को घूरते देख आरती लगभग चिल्लाई, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या सर्वेंट? मैंने कहा मेरे साथ चलो। लेकिन अगले पल जो हुआ उसे सुन आरती और अनीशा का मुंह खुला का खुला रह गया। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट योर सर्वेंट। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। जाकर अपनी ड्रेस खुद ठीक कर लो। काव्या ने ऊंची आवाज में आरती को जवाब दिया। काव्या के तेवर देखकर आरती चौंक गई, क्योंकि उसे लगा था कि काव्या कोई नौकरानी है। तभी आरती ने अनीशा की तरफ देखा, जो पहले से ही काव्या के रवैये पर आग बबूला थी। आरती को शांत करने के लिए अनीशा ने कहा, तुम किसी और मेड की हेल्प ले लो आरती, मैं थोड़ी देर में अपना फैमिली मैटर सॉर्ट करके अंदर आती हूँ। अनीशा की बात सुन आरती थोड़ा चौंक गई और मन ही मन सोचने लगी, फैमिली मैटर? आखिर है कौन ये लड़की जिसने अनीशा के सामने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात की और उसने कुछ नहीं कहा? खैर, इसे तो मैं देख लूंगी। इतना सोचते हुए आरती गुस्से में वहाँ से चली गई। आरती के जाते ही अनीशा जोर से चिल्लाई, इनफ इज इनफ। और फिर उसने ना आव देखा ना ताव और सीधे काव्या का हाथ पकड़ते हुए उसे मेन गेट तक ले आई और गुस्से से बोली, देखो काव्या, तुम इस वक्त यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी ये तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हें शायद मेरी पावर और पैसों का अंदाजा नहीं है। अनीशा को लगा था काव्या गुस्से में भड़कते हुए उल्टे पैर लौट जाएगी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। मुझे अपनी गीदड़ धमकियों से डराना बंद करो अनीशा। अब मैं वो काव्या नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। मैं अपनी माँ का सामान लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अनीशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। ओह गॉड, मैंने कहा ना, तुम्हारी माँ का सामान मेरे पास नहीं है। चली जाओ यहाँ से, मेरा बर्थडे खराब मत करो, नहीं तो तुम बहुत पछताओगी काव्या। और कितना पछताऊंगी मैं? और क्या बुरा कर सकती हो तुम मेरे साथ? काव्या का जवाब सुन अनीशा एक पल को चौंक गई। काव्या आंखों में गुस्सा लिए बोली, आज से 5 साल पहले जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, क्या वो कम था? तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। बेकसूर होते हुए भी मुझे अपना देश छोड़कर जाना पड़ा, अपने प्यार को भूलना पड़ा। अब भी तुम्हें शांति नहीं मिली जो मुझे धमकियां दे रही हो? काव्या की बातें सुनकर अनीशा के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई और वो मन ही मन सोचने लगी, काव्या की वजह से ही अगस्त्य मेरे साथ है। अगर उसको 5 साल पुराना राज पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं सब कुछ खो दूंगी। सच बाहर आ जाने के डर से अनीशा अपने ही ख्यालों में खो गई। तभी काव्या ने फिर से ऊंची आवाज में कहा, देखो अनीशा, मुझे तुम्हारे इस घर और तुम्हारे स्टेटस को खराब करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम मेरी माँ का सामान मुझे दे दो, मैं इसी वक्त यहाँ से चली जाऊंगी और फिर लाइफ में कभी पलटकर तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी। काव्या को अनीशा जवाब देने ही वाली थी कि अचानक से अनीशा की नजर गेट के बाहर पड़ी, जहाँ पर एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकी।
बाहर 2 बॉडीगार्ड्स निकले और उसके बाद गाड़ी से जो शख्स निकला उसे देखकर अनीशा शॉक्ड रह गई। सामने कोई और नहीं, अगस्त्य मौजूद था। अनीशा मन ही मन बोली, काव्या और अगस्त्य दोनों यहाँ हैं, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। ये सोचते हुए अनीशा ने काव्या को उकसाते हुए कहा, तुम्हारी माँ का वो फटीचर सामान मेरे पास ही है। तुम जानती हो मैंने वो सामान क्यों नहीं फेंका? क्योंकि मुझे पता था कि एक ना एक दिन तुम उसे वापस लेने जरूर आओगी और तब मैं तुम्हें तड़पाऊंगी। अनीशा की बात ने काव्या को गुस्सा होने पर मजबूर कर दिया। कितनी नीच और गिरी हुई हो तुम अनीशा। तुमने जिंदगी में दौलत और शोहरत तो हासिल कर ली, लेकिन तुम्हारी सोच और नियत दोनों आज भी घटिया ही है। मैं तुमसे सीधे तरीके से कह रही हूँ, मेरा सामान वापस कर दो। अनीशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वो यही तो चाहती थी कि काव्या अपना आपा खो दे। उसने कहा, नहीं वापस करूंगी, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। अनीशा जानबूझकर काव्या को उकसाने की कोशिश कर रही थी। वहीं काव्या, जिसके लिए अपनी माँ का सामान बेहद कीमती था, वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। तभी अनीशा ने देखा कि अगस्त्य भी उनके करीब बस पहुँचने ही वाला है। तभी वो बोली, और हाँ, क्या कह रही थी तुम कि इस घर पर तुम्हारा उतना ही हक है जितना मेरा है? हाँ, कहा था मैंने, क्योंकि यही सच है। यू आर हाईली मिस्टेकन स्वीट हार्ट। बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हो तुम। ये घर तो तुम्हारा कभी था ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा मेरे पापा से कभी कोई रिश्ता ही नहीं था। ये सुनते ही काव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं, सच बोल रही हूँ। जो मुझे मेरे पापा ने बताया है, तुम उनकी सगी बेटी नहीं हो। काव्या के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अनीशा बोलती गई, पापा तुम पर दया खाकर तुम्हें किसी रोड से उठा लाए थे और हमारे घर में आते ही तुम अपनी औकात भूल गई। पता नहीं किस गंदी नाली के कीड़े का खून दौड़ रहा है तुम्हारी रगों में। शट अप अनीशा, अब एक शब्द और नहीं। काव्या को तिल मिलाया देख अनीशा ने उसे और प्रोवोक करते हुए कहा, क्यों नहीं, आज मैं बोलूंगी और तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम भी किसी की गलती की निशानी हो, जैसे तुमने खुद उस रात। जैसे ही अनीशा ने ये बात कही, काव्या ने अपना आपा खो दिया और अनीशा को एक जोरदार तमाचा मारते हुए बोली, अपनी हद में रहो अनीशा। एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। काव्या को यूं बौखलाते देख अनीशा ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, और मारो मुझे, मारो। तुम्हारे मारने से सच बदल नहीं जाएगा। तुम ना जाने किसकी बेटी हो। अनीशा की बातें काव्या के दिल को ठेस पहुंचा रही थी और वो गुस्से में फिर से एक बार अनीशा पर हाथ उठाने ही वाली थी। तभी किसी ने उसका हाथ बीच में ही रोक दिया और गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अनीशा पर हाथ उठाने की। अचानक से किसी शख्स के बीच में आ जाने से काव्या समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ है। उसने जैसे ही अपने सामने खड़े शख्स को देखा तो उसे बड़ा झटका लगा और वो उसे एकटक देखते हुए बोली, हाउ इज दैट पॉसिबल? दरअसल काव्या के सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं, अगस्त्य राठौर था, जो अनीशा की पार्टी में आ चुका था और जिसने काव्या को अनीशा पर हाथ उठाते हुए देख लिया था। जहां एक तरफ अगस्त्य गुस्से में आग बबूला हुआ जा रहा था, वहीं काव्या अगस्त्य को देखकर हक्की बक्की थी और मन ही मन सोच रही थी, ये तो बिल्कुल मेरे पार्थ जैसा है। इससे पहले कि काव्या अगस्त्य से कोई भी सवाल करती, अगस्त्य काव्या को दूर झटकते हुए सीधा अनीशा के पास गया। आर यू ऑल राइट? कहीं लगी तो नहीं तुम्हें? अगस्त्य को देखकर अनीशा फूट फूट कर उसके कंधे पर सिर रखकर रोने लगी और उसके गले लग गई। अगस्त्य ने अनीशा को चुप कराया और बड़े प्यार से बोला, काम डाउन, अब तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। इन 5 सालों में आज पहली बार शायद अगस्त्य ने अनीशा से इस तरह प्यार से बात की थी। उसने बेचारी बनते हुए कहा, प्लीज अगस्त्य, बचा लो मुझे इससे। तुमने देखा ना इसने कैसे मुझ पर हाथ उठाया। अगस्त्य ने गुस्से से पलटकर काव्या को देखा, जो अब तक सदमे में थी। फिर अगस्त्य ने मुंह बनाते हुए कहा, है कौन ये? बदकिस्मती से ये मेरी बहन है अगस्त्य।
अगस्त्य ये सुन शॉक्ड रह गया। अनीशा ने सिसकते हुए कहा, ये जानबूझकर मेरा बर्थडे खराब करने आई है। इतनी देर से मुझे ब्लैकमेल कर रही है और जबरदस्ती अपनी बात मनवाना चाहती है। कैसी बात? अगस्त्य ने हैरानी से पूछा। ये मेरे स्टारडम का फायदा उठाना चाहती है अगस्त्य। पिछले कई दिनों से ये मेरे पीछे पड़ी है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में रेकमेंड करो। अनीशा की जबरदस्त एक्टिंग देख काव्या का मुंह खुला का खुला रह गया। वो मन में सोच रही थी कि अनीशा बिल्कुल सही प्रोफेशन में है। वहीं अनीशा ने अगस्त्य से बोला, आज तो हद ही हो गई। इसने पार्टी में आकर मेरी बेइज्जती करना शुरू कर दिया। कहा कि अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो ये पार्टी में हंगामा करेगी, मेरी इमेज खराब करेगी। अपनी बात खत्म करते ही अनीशा ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वहीं अनीशा का ढोंग देखकर काव्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो गुस्से में एक बार फिर अनीशा की तरफ बढ़ी। लेकिन इस बार अगस्त्य बीच में आकर खड़ा हो गया और काव्या की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, खबरदार जो एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मेरे रास्ते से हट जाओ। ये मेरा और अनीशा का मामला है। यू आर नो वन टू इंटरफियर। और वैसे भी इसने जो कुछ भी अभी कहा है वो सब सरासर गलत है। मैं तो इससे पहले कि काव्या अपनी बात को पूरा करती, अगस्त्य के सामने सच आ जाने के डर से अनीशा बोल पड़ी, प्लीज अगस्त्य, इसे कहो यहाँ से चली जाए। ये जैसा चाहती है मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन अभी चली जाए। अनीशा को ये सब बोलता देख अगस्त्य ने उसे समझाते हुए कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी अनीशा। इन जैसी लड़कियों से कैसे डील करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। इतना कहते हुए अगस्त्य ने अपने असिस्टेंट की तरफ घूर कर देखा और वो तुरंत गार्ड्स को बुला लाया। गार्ड्स ने काव्या को पकड़ लिया और उसे गेट से बाहर ले जाने लगे। अपने साथ इस तरह का सुलूक होते देख काव्या चीखने लगी, ये सब कुछ झूठ है। ये लड़की झूठ बोल रही है, मेरी बात तो सुनो। अगस्त्य ने काव्या की एक बात नहीं सुनी और गार्ड्स ने उसे गेट से बाहर धक्के देकर निकाल दिया। जैसे ही काव्या बाहर आई, उसने देखा कि अनीशा के घर के बाहर मीडिया रिपोर्टर्स की लाइन लगी है। सभी रिपोर्टर्स अचानक से काव्या की हालत देखकर आपस में बातें करने लगे। जरूर ये अनीशा की फैन है, इसीलिए जबरदस्ती इसने पार्टी में घुसने की कोशिश की है, बेचारी। तभी दूसरे रिपोर्टर ने कहा, अब अनीशा का स्टारडम है ही ऐसा कि हर कोई उनका दीवाना है। आपस में बात करते हुए सभी लोग काव्या की तस्वीरें खींचने लगे। कई रिपोर्टर्स ने तो माइक काव्या के आगे कर दिया और पूछने लगे, तो कैसा लगा आपको अनीशा मैम से मिलकर? इस तरह की बातें सुनकर काव्या को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने जल्दी से अपना चेहरा स्कार्फ से ढका और आंखों में आंसू लिए वहाँ से निकल गई। जहाँ एक तरफ काव्या की इतनी बेइज्जती हुई थी, वहीं दूसरी तरफ अनीशा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो मन ही मन सोच रही थी, आज मैंने एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। एक तरफ उस काव्या को भी जलील कर दिया और दूसरी तरफ अगस्त्य भी मेरे क्लोज आ गया। वहीं दूसरी तरफ काव्या जो आंखों में आंसू लिए ऑटो में बैठकर जा रही थी, काफी ज्यादा परेशान थी। लेकिन एक बात उसे बार बार सता रही थी और वो खुद से सवाल कर रही थी, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? उस आदमी की आंखें मेरे पार्थ से इतनी कैसे मिल सकती है? उसकी शक्ल भी मेरे पार्थ जैसी थी। खुद से सवाल करते हुए काव्या काफी बेचैन हो रही थी, लेकिन बार बार अगस्त्य का चेहरा उसकी आंखों के आगे आ रहा था। आखिर ऐसा क्या कनेक्शन था पार्थ और अगस्त्य के बीच में? क्या अनीशा अपनी प्लानिंग में कामयाब हो जाएगी और अगस्त्य हमेशा के लिए उसका हो जाएगा? आगे क्या करेगी काव्या? इन सभी सवालों के जवाबों के लिए सुनते रहिए लव बाय चांस